नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर विमोचा नीट पीजी टिप्स, नीट पीजी कैरियर से नीट पीजी Q&A। दोस्तों, ये यानी एग्ज़ाम या किसी कैरियर के रिलेटेड ये वाला नहीं है ये वीडियो, लेकिन ये हमारे मेडिकल रीड के फील्ड के ऊपर काफ़ी सारा बड़ा धब्बा है। एंड इट पुट्स अ क्वेश्चन ऑन वी एज मेडिकल स्टूडेंट्स जो हमारे है, एंड द एथिक्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस या स्टडीज़ जो समाज के प्रति हमारी होती है, जो ह्यूमन काइंड के प्रति होती है, जो हम ओथ जो लेते हैं उसके ऊपर है। इसलिए मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। मैंने ना तो ये वीडियो देखा है ना तो कुछ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये न्यूज़ चल रहा है और मैंने मोटे मोटे तौर पर न्यूज़ पढ़ा। न्यूज़ तो सबको आपको पता ही होगा, लेकिन इसका मुद्दा जो क्या है, इसको यानी कि मैं क्यों इस प्रोडक्ट जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर डिस्कस कर रहा है। सेजल परमार के डॉक्टर सेजल परमार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सेजल परमार के बारे में बोलेंगे। आई थिंक शी इज़ फ्रॉम KEM और GS मेडिकल कॉलेज, विच एवर इट इज़। यानी एक कॉमेडी शो में जब कुछ पूछा जाता है तो वो यानी एक विपक्ष कमेंट करती है, और वो कमेंट होती है यानी कैडेवर्स। कैडेवर्स यानी दोस्तों होते हैं डेड बॉडीज़, और डेड बॉडीज़ जब होते हैं, हम लोग फर्स्ट MBBS में जो स्टूडेंट जाते हैं, आप जानते हैं कि उन लोग को डिसेक्शन सिखाया जाता है। उनको एनाटॉमी की जो क्लासेस होती है, ह्यूमन एनाटॉमी जो होती है, वो सिखाई जाती है डेड बॉडीज़ के ऊपर। जी हाँ, इन लोग डेड बॉडीज़ जो होते हैं उनके ऊपर वो डिसेक्शन करते हैं, उनको काटते हैं, उनके इंटरनल ऑर्गन्स, उनके बोन्स, उनके मसल्स, उनका सब उसी के ऊपर से स्टडी करते हैं। तो यानी डेड बॉडीज़ होती कौन सी है? डेड बॉडीज़ उन लोगों की होती है, यानी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे डोनेटेड डेड बॉडीज़ होते हैं। जी हाँ, आम लोग हैं, मेरे ही कई रिलेटिव्स हैं जिन्होंने अपना बॉडी डोनेट कर दिया। उन्होंने इस भाव से डोनेट किया कि भाई मैं जो हूँ कि मैं जब मेरा बॉडी मरने ही वाला है, मैं मर ही गया हूँ, अगर मैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट या तो कर दो, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं कर पाया तो मेरा बॉडी है वह जला ना दो, मेरा बॉडी मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाए, ताकि इस पर से मेरे बॉडी पर से कोई सीख सके। सम पीपल यानी द स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम माई, इट कैन बी यूजफुल फॉर देम, एंड इन रिटर्न दे विल कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी बाय लर्निंग ऑन माई बॉडी। दोस्तों, इससे जड़ा नोबेल प्राइज मैं आपको यानी दावे के साथ कहता हूँ, आप अपने आप को रखिए। आप अपने आप को, एक होता है कि ऑर्गन डोनेशन साइन करना बहुत इजी होता है, उसका कार्ड साइन करना बहुत इजी, लेकिन इस पॉइंट पर आपको रखिए कि आप जब मर जाओगे तो आपका डेड बॉडी जो है वो आप डोनेट कर दोगे मेडिकल कॉलेज में, जहाँ चीर फाड़ करेंगे, शादी लैंग्वेज बोलेंगे। तो सेजल का ये है कि सेजल बोलती है, कॉमेडी शो में बोलती है, लाइक शी इज़ बीन pointed out, commenting, discussing about the sizes of the male genitals of their male dead bodies. यानी मेल कैडिवर्स जो है, उनके डेड बॉडी, उनके जो बॉडीज है, उनके जेनिटल्स यानी उनके जो पेनिस है, उसकी साइज की कंपैरिजन का वो यानी जोक उड़ाती है। एंड दिस इज पैथेटिक, दिस इज एब्नॉक्शियस, दिस इज यानी नॉजिएटिंग। इससे ज़्यादा विभत्स, इससे ज़्यादा कंडेमिंग बात कोई नहीं हो सकती। दोस्तों, जब ये था कि भाई जब ऑर्गन डोनेट होते हैं, ऑर्गन डोनेट में भी कैडेवर्स और डोनेशन होता है, बिकॉज वी आर रिलेटेड टू लिवर ट्रांसप्लांट एंड ऑल, एंड इफ यू गेट अ कैडेवर डोनेशन, तो एक कैडेवर का मतलब है अगर कोई बंदा है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, यंग फिट बंदा है और उसका मान लो ब्रेन डेड हो जाता है, then that practical no more, he's been declared dead practically because his brain is not going to function, and the relatives decide to donate his organs. तो एक बंदे में से, एक कैडेवर में से कितने organs donate होते हैं पता है? Like nowadays you get a heart, you get a liver, यानी एक को हार्ट मिलेगा, प्रॉबेबली 2 लीवर मिल सकते हैं, एक या 2 को लीवर मिल सकता है, 2 पेशेंट्स को किडनी मिल सकती है, आजकल पेनक्रियास भी यानी डोनेट करते हैं। तो यानी एक में से इतने सारे लोगों को जो फ़ायदा हो रहा है, या हार्ट लंग भी हो सकता है कंबाइंड, या लंग भी हो सकता है अकेला, तो एक में से 5 या 6 लोगों की ये लाइफ बचाता है। कॉर्निया तो ऑफकोर्स रहेगा ही, तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाएगा, 2 जन को आँखों की रोशनी भी मिल सकती है। तो ये है एक भगवान नुमा काम हुआ। यानी ये जो कैडेवर्स है, इनको आपको यानी नमन करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको हाथ जोड़ना चाहिए। बिफोर यू टच दोस कैडेवर्स फॉर डिसेक्शन, you should apologize to them. You should apologize with folded hands that, hey cadaver, or hey so and so person, thank you for giving me this opportunity, that I will be gaining knowledge and experience by operating on you or dissecting you. I'm sorry that I will be mutilating your body. It can be called like you are mutilating his body. तो मैं आपकी बॉडी को चीर फाड़ करूंगा, लेकिन इसमें से मैं आपके सीखूंगा, और मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको, आपकी आत्मा को भगवान शांति दे। दोस्तों, डोनेटेड बॉडीज अच्छे अच्छे घर, लोगों के अच्छे अच्छे घरों की होती है। भावनगर में एक संस्था है जो यानी जीवदया या कोई वो संस्था है, वही यानी जो है जैन संस्था है, दे कलेक्ट बॉडीज एंड दे रजिस्टर बॉडीज एंड दे डोनेट टू मेडिकल कॉलेज। व्हेन आई वाज इन राजकोट मेडिकल कॉलेज एज ए ट्यूटर इन फिजियोलॉजी, वहाँ पर डेड बॉडीज आते थे हमारे जैसे घर, मैंने मेरे दादा हो, चाचा हो, मेरे पापा हो, उसी तरह के बॉडी आते थे।
इन्हें जो आते थे बिल्कुल सब हार वार पहना के रिलेटिव्स वहाँ दे जाते थे और वहीं से हाथ जोड़ के वो लोग निकल जाते थे और फिर डिसेक्शन रूम में हम लोग उसके ले जाके उसका यानी परफ्यूजन वो जो करते हैं फॉर्मेलिन वगैरह जो करते हैं वो हम करते थे। यानी दिस इज सच ए नोबल वर्क। और इसके ऊपर इतनी भद्दी मजाक उड़ाना, इसका जोक करना, यानी हम जा कहाँ रहे हैं? What can I expect from these medical students? यानी अब मुझे याद आता है कि मेरे ज़माने में जब मेरे एनाटॉमी के प्रोफेसर थे डॉक्टर श्रीवास्तव, इज एक्स प्रोफेसर ऑफ द बिगेस्ट बीजे मेडिकल कॉलेज, फिर मेरे मेडिकल कॉलेज करमसर मेडिकल कॉलेज में भी, प्रमुख सर मेडिकल कॉलेज में वो आए थे। अब मुझे पता चले वो स्ट्रिक्ट इतने क्यों थे। डॉक्टर श्रीवास्तव इतने स्ट्रिक्ट थे, हाँ ठीक है भाई, ड्रेस कोड होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, किसी को जीन्स पहन के नहीं आने देते, किसी को स्पोर्ट्स शूज़ पहन के नहीं आने देते। मेरा भी बेटा जो आजकल वहाँ जिस मेडिकल कॉलेज में है वहाँ पर भी है, यू हैव टू हैव अ फॉर्मल अटायर व्हेन यू एंटर द रिसेप्शन रूम और द मेडिकल कॉलेज। क्लीन शेव आप होने चाहिए। दूसरा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट टू द डेड बॉडीज। There should be no disrespect. Now, Sejal has been, they have formed an inquiry committee, college ne ki hai, or from the day itself, when they know, they have suspended her or put her on the leave for 15 days. लेकिन इससे क्या होगा? यानी कॉमेडी की बात है, मैं वो जो मोरे है उसको भी मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा। वो और एक कंट्रोवर्सी में वो 360-70 रुपीज़ की बिरयानी एंड गेटिंग फ्री सेक्स फ्रॉम योर सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, या डेटिंग 370 रुपीज़ की बिरयानी मैंने उसको खिला दी। उसने मुझे बोला कि मुझे घर छोड़ दो, और मैंने उसको बोला कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे फ्री सेक्स मिल गया, 370 रुपीज़ में मुझे सेक्स करने मिल गया। ये कैसी बात है? वेयर आर वी हेडिंग टू? यानी एक मोरालिटी होती है, एक रिस्पेक्ट होता है, एक आपका भी यानी कुछ कैरेक्टर होता है। आप ऐसे कैसे भी, पर्टिकुलरली वी आर नॉट सेइंग दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी दिस काइंड ऑफ थिंग, यू हैव ऑल द फ्रीडम, बट सर्टन रिस्पेक्ट, सर्टन एथिक्स ऑफ वर्किंग। अगर आप एज ए स्टूडेंट ऐसे हो तो फिर आप यानी डॉक्टर बन के क्या करोगे? यानी ये एक है कि भाई समाज जो है, जो लोग जो है आपको एक नज़रिए से देखते हैं, और लोग कुछ भी करे और कुछ भी करे, नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट। But because you are responsible, they are relating you to, they are keeping you the responsibility of dealing with the human bodies, they are giving their bodies, और जो एक इंसान अपने आप को ऑपरेट करवा ठीक तो आपके ऊपर छोड़ देता आपको कि आइए मेरे पे ऑपरेट कीजिए, मैं आपको, भगवान आज भी मेरे पेशेंट के मिलते हैं, मैं जब उन्हें कुछ समझाता हूँ तो डॉक्टर आप मुझे समझा कि आप लोग भगवान की तरह हो, मुझे इस छुटकारे से, मुझे कैंसर से छुट्टी दिलाओ, या मुझे जॉइंट पेन से छुट्टी दिलाओ, या मेरा जो भी एलिमेंट है उससे मुझे निकालो बाहर। आज भी दोस्तों हाथ जोड़ते हैं। And it's what Sejal has done is she has broken the respect, the respect that the whole community demands. She has broken all that. कौन अच्छी कौन यानी आपको फिर रिस्पेक्ट से देखेगा? इसके बाद आज एक नया वीडियो आया जहाँ 3 मेडिकल स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो वो मेल मेडिकल स्टूडेंट्स का, मेल मेडिकल स्टूडेंट डिस्कसिंग अबाउट ऑपरेटिंग द फीमेल मेडिकल स्टूडेंट, फीमेल कैडेवर्स के बारे में उनके भी एक वीडियो सरफेस हुआ है जो कुछ कमेंट्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो 3-4 लोग जो बाहर है, इसका मतलब ये काफ़ी कॉमन है, ये होता होगा। एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ शो और पब्लिक में आप ऐसा बोलने से जरा झिझक नहीं रहे हो, या वो क्लिप आई हो, किस तरह की क्लिप है, इट्स इन द पब्लिक डोमेन, हाउ कैन दैट बी? कोई कैसा भी हो, आप मेडिकल फील्ड में हो, आपको एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका एक मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, लोग आपको उस तरह से देखते हैं, या तो आप वो मेंटेन कीजिए या तो आप डॉक्टर मत बनिए। ये सिंपल मेरा ब्लंट आंसर है, यू डोंट डिजर्व टू बी डॉक्टर इफ यू आर लाइक दैट। यानी कॉमेडी में भी आज हो गया है, कॉमेडी मतलब यानी स्टैंड अप कॉमेडी जितने भी है ये सब, यानी मान लो अमित टंडन या 2-4 होंगे जो एकदम साफ सुथरी फैमिली ओरिएंटेड कॉमेडी करते हैं। बाकी आप यानी कपिल शर्मा ले लो, कोई भी ले लो, ये क्या करते कॉमेडी, यानी मिसोजिनिस्टिक कॉमेडी, यानी किसी को यानी रेसिस्ट कॉमेडी, किसी का यानी किसी के बॉडी पे मजाक उड़ाना, किसी के चेहरे पे, किसी के होठ पे, किसी के वजन पे, किसी के पेट पे, कोई मोटा है तो प्रॉब्लम है, किसी के होठ ऐसे, यानी अपनी बीवी के ऊपर कमेंट करता था, ये कोई कॉमेडी है? और ताजुब भी है कि हम लोग हंसते हैं, जब उनके शो में भी ऐसा आता है तो मैं वो ऑफ कर देता हूँ, आई डोंट वॉच दैट। और फिर आ जाता है कहीं पर भी अगर कुछ करना है आपको, ऑडियंस को यानी लेना है, तो आजकल हो गया कि सेक्सुअल कंटेंट आना है, यानी आप किसी भी चीज को सेक्सुअली रिलेटेड कर दो, कॉमेडी को भी सेक्सुअल रिलेटेड कर दो, कोई भी बात करो डबल मीनिंग में ही बात करो, तो यानी वो इट्स अ कैचिंग आई बॉल्स एंड कैचिंग पीपल्स अटेंशन, एंड एक्चुअली दैट इज एन इजी वे टू डू कॉमेडी,
यानी राजू श्रीवास्तव की आप कमेंट देखिए, किस तरह की कमेंट होती थी, यानी समाज के मुद्दे, ऑब्जर्वेशन ऑफ द पीपल्स बिहेवियर। एक शाहबुद्दीन राठौड़ करके जो है हमारे गुजराती के कमेंट, लुक एट द इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ दैट पर्सन, और किस तरह का वो समाज में से जो रोजिंदी बातें होती है उसमें से कैसे हास्य यानी वो निकाल के लाते हैं। ये तो रहा ही नहीं इनमें। तो दे वांट क्विक रिटर्न, चीप, गाली गलौच हो गया है। गाली दो तो आप स्मार्ट हो, सेक्सुअल जोक मारो आप स्मार्ट हो। आप ऐसे बताए ना, जो प्रणीत के मैंने कई सारे वीडियो देखे वो ऐसे ही है, वो सबको ऐसे ही बारे में बोलता है। भाई तेरे कितने बॉडी काउंट हो गए, तेने क्या किया, तेरे गर्लफ्रेंड कितने कहाँ, यानी एवरीथिंग इज जस्ट रिलेटेड टू सेक्स, इट कैन नॉट बी। इट इज वेरी वेरी नॉजिएटिंग टू सी समटाइम्स। तो है कि भाई डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम मीडिया लिबरेटरी, लेकिन इसमें भी यानी कहीं ना कहीं दैट इज द होल पॉइंट। Everything is not free. Everything does not come limitless. It has to be limit to everything at every time. So this is what I want to say. बहुत ही दुखद है, and for myself, I apologize to the people. I apologize to the people, those wonderful people who have donated their bodies. अगर donated bodies नहीं होते तो दोस्तों कौन सी bodies आती है? म्यूनसिपालिटी जो डेड हो जाते हैं, यानी लोग जो है, जो बेचारे जिनके पास घर नहीं है, जो रात की ठंड में या फिर ठंड के कारण, गर्मी के कारण, धूप के कारण रोड साइड पे जो बेचारे भीख मांगने को मजबूर होते हैं, उन लोग जो मर जाते हैं, उनकी अनक्लेम्ड अननोन बॉडीज होती है, उनको भी शायद मेडिकल कॉलेज में लाते हैं। एंड यू डोंट नो, दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू देयर बॉडी व्हेन दे डाई। उनको कुछ पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है, और फिर हम उनके साथ ऐसा मजाक करेंगे। दिस इज नॉट अलाउड। I think, I'm sorry, Sejal, but you don't deserve to be a doctor, and actually you should be suspended, and you should not be allowed to, continue medical, education. That's as I said, they have to set an example. They have to set an example by dealing with this case, not just, give her a free rope. तो इसके बारे में इतना ही। आई अपोलोजाइज फ्रॉम माई कम्युनिटी, फ्रॉम माई सेल्फ, उन आत्माओं के लिए, उन सोल्स के लिए जिनके खिलाफ ये डिसरिस्पेक्ट बताया गया है। If you like my content, like, share and subscribe my videos. चैनल को आगे बढ़ाइए, और इसे मैक्सिमम लोगों को ऐसे ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि राइट मैसेजिंग जाए। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही करे करे यानी उबलते हुए टॉपिक, हॉट टॉपिक्स हम लेके आते हैं। इनसाइड 360 जो मेरी चैनल है उसमें भी मैं ये डालता हूँ, डॉक्टर बेमोछा MD इनसाइड 360। वहाँ हर तरह के यानी जो होते हैं शोज़ होते हैं, यानी डिफरेंट टॉपिक, स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, बॉलीवुड हो, फिल्म क्रिटिक हो, या फिर पॉलिटिक्स हो, जियो पॉलिटिक्स हो, सभी मुद्दों के बारे में, और मेडिकल इश्यूज तो रहते ही है, सभी मुद्दों के बारे में हम बोलते हैं। उसमें एक दो हम पॉडकास्ट भी चालू किए हैं। द अनदर पॉडकास्ट ऑफ द EV कार, जहाँ मैं सबके यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। एक और पॉडकास्ट है वहाँ पर, जो क्रिकेटर है, एक्स क्रिकेटर, रणजी ट्रॉफी प्लेयर, जो मेरा रिलेटिव हुआ करता था, लेकिन वो है आज वो RBI बैंकर है, और उसे कैसे कैसे फेस करना पड़ा, और आप आज स्पोर्ट्स में कैरियर बना सकते हो कि नहीं। मान लो मिडवे अगर आप रुक जाते हो तो फिर क्या ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। इज इट वर्थ पुशिंग योर चाइल्ड, और आस्किंग योर चाइल्ड, और एनकरेजिंग योर चाइल्ड हु वांट्स अ स्पोर्ट्स कैरियर, उसे आप कैसे डील करोगे, उसके बारे में शो है, बहुत ही ब्यूटीफुल शो है। आई विल अप्रिशिएट इफ यू गो टू दैट चैनल, टेक दिस लिंक एंड यू सी दैट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम। आपके साथ बने रहेंगे, वीडियोज लाते रहेंगे, विल बी मोर एक्टिव ऑन दिस चैनल अगेन। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।